स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। देखिए 8.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल कैसी होती है, जैसे कि हमको पता है साइन थीटा होता है। अब थीटा की जगह ना वो खाली थीटा या ए का मान नहीं देगा, ऐसे दे देगा साइन 30 या कोस 60 10 45 कुछ इस प्रकार की वैल्यूज को देगा। पर आपको याद करना पड़ेगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होंगी तो आप 8.2 को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इस टेबल को, इस वैल्यू को याद करने के लिए हमको कुछ अलग से सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक ये फॉर्मूला याद कर लेना। जो मैं टेबल समझाने जा रहा हूँ उस टेबल को पूरी अच्छी तरीके से सीखने के लिए एक ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और दूसरा एक तरीका क्या चीज है, देखो एक तो हो गया ये फॉर्मूला, दूसरी चीज क्या है, मान लो अगर आपको फ्रैक्शन दो तरीके देखा है, 4/2 और उस पूरे के अपोन में 3/4। इस प्रकार का अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन बनता है, इस प्रकार के भिन्न बनती है, तो सबसे नीचे वाले के मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करते हैं और बीच वाले के मल्टीप्लाई बीच में। जैसे कि 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि 2 के पहाड़े में 4 आएगा तो कट गया, 4 दूनी हो जाएगा ये 8, 3 का 3। इस प्रकार से सोल्व करना है। पहला फॉर्मूला क्या याद करना है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अगर दो फ्रैक्शन आती हैं तो सबसे नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या की मल्टीप्लाई बीच में करके हमको इस प्रकार से सोल्व करना होता है। ये दो चीजें समझ में आ गई हो तो अब आपको ये टेबल पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब टेबल को समझने के लिए, याद करने के लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, उसके बाद 4। ठीक है, सबसे पहले क्या है 0 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, काउंटिंग लिखनी है और सबके अपॉन में बच्चा लगा दो 4। क्या लगाना है, 4। इतना समझ में आया। 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर्स आपको लिखने हैं लगातार। ठीक है, और सबके अपॉन में 4 लगाना है, उसमें कोई लगातार नंबर नहीं है, सब में 4 4 4 है। और इन सब के ऊपर लगा दो अंडर रूट की संख्या। ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो ये थीटा है। ठीक है, लाइन खींच देता हूँ पहले जिससे आपको पूरे अच्छी तरीके समझ में आएगा। ये टेबल आपके बुक में बनी हुई है, उस तरीके से अगर आपको याद करना हो तो बहुत टफ हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो ये टेबल आप समझ जाओगे तो फिर आपको उस टेबल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ समझ जाओ, वैल्यू तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगी। देखिए ये थीटा है, पहला है 30, फिर सॉरी पहले 0, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, उसके बाद आएगा 90। इतना समझ में आया। ये ऊपर वाला मामला अलग से, देखो ये जो ऊपर है ना एक्सटर्नल, वो उस तरीके से हमको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है। ये चीज हमारा क्या है, बेसिक है, इससे ही हम पूरी की पूरी टेबल बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले थीटा कितना है, 0 30 45 60 90। यहाँ पे डिग्री ला सकते हो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना आया। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आता है साइन थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू यहाँ, साइन 30 की वैल्यू यहाँ, साइन 60 साइन 45 साइन 60। इस प्रकार से क्या करनी है, हम लोग को वैल्यूज को लिखना है। यहाँ पे लाइन खींच दो, फिर आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे लाइन खींचो, फिर आएगा आपका
टेन थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर आ जाएगा कोट थीटा। समझ में आया चीज? मैं इधर जा रहा हूं, क्या किया है मैंने यहां पर साइन कोस टेन, साइन कोस टेन लगातार, उसके बाद उल्टा कोसेक, फिर सेक, उसके बाद मैंने क्या लिखा है कोट। ठीक है, देखिए जो एक्सटर्नल लाइन है इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए आप समझिए क्या करना है, हमको पता है किसी भी संख्या से हम जीरो का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, किसी भी संख्या से अगर मैं जीरो का डिवाइड करूंगा जीरो आएगा, तो साइन जीरो का मान हो जाएगा मेरा जीरो। और किसी भी संख्या के बटे में एक होता है तो बटे में एक मान लो। हालांकि एक नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने एक माना है क्योंकि यहाँ पर आगे वैल्यू कैसी होंगी, जब आएंगी वैल्यू तो इस बटे के रूप में ही आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट में रफ कर दूंगा, लेकिन पहले टेबल समझा रहा हूँ, तो टेबल को समझो कैसे समझना है। यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, किसी भी संख्या के बटे में वन मान सकता हूँ, तो मैंने वन माना, क्या हो गया, जीरो बटे में एक। अब साइन 30 की वैल्यू देखिए, एक के ऊपर अंडर रूट है, मतलब एक किसका स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर होता है एक का, और चार किसका स्क्वायर होता है, दो का, तो ये हो जाएगा एक बटे दो। तो साइन 30 का मान आ जाएगा मेरा एक बटे दो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आ जाओ साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिए, दो एकम दो, दो दूनी चार। ठीक है, वापस से देखो, एक अंडर रूट के अंदर है, दो भी अंडर रूट के अंदर है, तो एक किसका स्क्वायर होता है, एक का ही होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चा आपका एक, पर दो थोड़ी होता है किसी का भी स्क्वायर, तो दो के ऊपर क्या लगाएंगे आप, अंडर रूट, तो एक बटे अंडर रूट दो, ये हो जाएगी मेरी साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, एक बटे अंडर रूट दो। आइए स्टार्ट करते हैं। आप साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है तीन चार कभी भी आपस में किसी को भी डिवाइड नहीं करेंगे, तो तीन देखो किसका स्क्वायर है, उनकी तीन भी तो अंडर रूट के अंदर है, तीन किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट तीन, पर चार तो दो का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे बटे में जाएगा दो। इतना आया समझ में, ये समझाना चाह रहा हूँ। उसमें आगे आ जाओ, साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चार एकम चार, चार एकम चार, एक और एक आ गया वो अंश में भी और हर में भी। अब देखो एक किसका स्क्वायर होता है, एक का, नीचे भी एक किसका स्क्वायर होता है, एक का, तो ये आंसर आ गया एक बटे एक। तो आपको साइन जीरो की वैल्यू पता लग गई, साइन 30 की वैल्यू पता लग गई, साइन 45, साइन 60, साइन 90, एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हमको 1 2 3 4 5 लाइन और कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलना, करना क्या होता है, ज्यादा टफ नहीं है। टेबल को अगर टीचर्स कहते याद करके दिखाओ, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सबके ट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, हर एक चीज को याद करने के लिए ट्रिक्स होती है। ये चीज पहले लाइन समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई हो दोबारा से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि पहला ही स्टेप आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। अगर पहले ही लाइन नहीं समझ में आएगी तो नीचे जो लाइन होंगी ना वो इनसे ही कनेक्टेड होंगी। ठीक है, देखो वापस से, पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया, सबके अपॉन में 4 4 4 4 4 लिख दिया। ठीक है, और सबके ऊपर चढ़ा दिया मैंने अंडर रूट, सबके ऊपर पहले 0 1 2 3 4 नंबर्स लिए, सबके अपन ने 4 माना और सबके ऊपर रूट चढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, सोल्व किया है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाता है, पर अपॉन में सबके 1 मान सकता हूं, तो मैंने मान लिया 1। एक का स्क्वायर एक होता है, चार का स्क्वायर दो होता है, नहीं एक दो, एक का स्क्वायर होता है चार, दो का स्क्वायर होता है, इसलिए आ गया एक बटे दो। अब दो और चार कटेगा एक बटे दो, एक किसका स्क्वायर होगा, एक का ही होगा, पर रूट दो किसी का नहीं होता तो खाली रूट दो। ठीक है, ये तीन भी किसी का स्क्वायर नहीं होता तो खाली रूट तीन, चार होता है दो का स्क्वायर, इसलिए आ गया ये दो। अब चार और चार को डिवाइड करोगे तो एक बटे एक ही तो आएगा, और दोनों एक एक के स्क्वायर होंगे, तो एक बटे में एक आ गया। अब देखो साइन आ चुका है। कोस के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। कोस के लिए जो सबसे लास्ट में संख्या है वो सबसे पहले लिख दो, फिर उसके पहले वाली संख्या इसके बाद में लिख दो, फिर इसके पहले वाली संख्या इसके बाद में, मतलब कि क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। सबसे लास्ट में क्या है, 1/1, तो यहाँ पे लिख दो बच्चा 1/1। फिर रूट 3/2, तो लिख दो रूट 3/2। फिर 1/√2, 1/√2। फिर 1/2, यहाँ पे लिख दो 1/2। 0/1 लिख दो 0/1। इतना आया समझ में। जो साइन 90 की वैल्यू होती है ना वो कोस 0 की वैल्यू बन जाती है।
जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर आ रहा है समझ में? बस मैंने क्रॉस कर दिया लाइनिंग की, ठीक है। देखो ये संख्या, ये और ये और ये, फिर ये लास्ट वाली ये संख्या, ठीक है। तो साइन थीटा समझ में आ गया, कोस थीटा समझ में आ गया। अब आपको साइन 30 पूछ लूं या कोस 30 पूछ लूं, फटाफट से जवाब बता दोगे। साइन 30 या कोस 30, साइन 45 कोस 45, सबकी वैल्यू पता चल चुकी है आपको। अब स्टार्ट करना है हमको tan। तो देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगर मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पर देखो मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है, मेरे को साइन की वैल्यू पता चल चुकी है और कोस की वैल्यू भी पता चल चुकी है। इसका कहने का मतलब मैं tan की सारी वैल्यू को निकाल सकता हूँ, ठीक है। पर कैसे निकालना है, फॉर्मूले के अंदर कैसे अप्लाई करूंगा मैं वैल्यू को, वो देखिए। पहले मैं tan 0 की वैल्यू निकालता हूँ, चलो ध्यान से समझना। tan 0 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो मुझको क्या चाहिए, साइन 0 चाहिए और कोस 0 चाहिए। ये अलग पार्ट है भाई, ऊपर का मामला वो तुमको याद करना है, ठीक है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अब मैं निकाल रहा हूं पहले 0 की वैल्यू, तो tan 0 बराबर साइन 0 बटे में कोस 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये tan 0 बराबर साइन 0 कितना है, देखो साइन 0 0 बटे में 1, तो लिखो 0 बटे में 1, और कोस 0 कितना है 1 बटे में 1, तो यहाँ पे लिखो 1 बटे में 1। मैंने फिर बताया था आपको, अगर डबल फ्रैक्शन बन जाए तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करते हैं और बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच में करते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल फ्रैक्शन बनी है ना, तो करना क्या है, एक की मल्टीप्लाई 0 में और एक की मल्टीप्लाई 1 में। किसी भी एक की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, और एक की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? क्या आंसर आया, 0 बटे में 1। तो भैया tan 0 का मान क्या आ जाएगा, 0 बटे में 1। आई होप समझ में आया होगा इतना चीज, समझ में आया। फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू को कैसे पुट किया है और कैसे सोल्व करके मैंने यहाँ पर यह आंसर लाया है, ठीक है। अब देखो निकालते हैं tan 30 की वैल्यू। जब आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी होगी तो किसका मान रखना पड़ेगा, साइन 30 का और cos 30 का। देखिए tan 30 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो साइन 30 की जरूरत है और cos 30 की जरूरत है। अब देखो मेरे को साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, कोस 30 की वैल्यू पता है √3/2। तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, कोस 30 √3/2। इतना है समझ में, सिर्फ वैल्यू पुट करिए मैंने। वहां पर देखो डबल फ्रैक्शन वापस से बन रहा है, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 एकम 2, नीचे 2 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 2√3। अब 2 एकम 2, आंसर क्या आएगा 1/√3। क्या आया 1/√3। तो tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3। इतना समझ में आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, पहला वाला सिंपल था जो इस लाइन से बना था, दूसरी लाइन कैसे करनी है, बस रिवर्स कर देना है साइन का। तीसरी लाइन क्या करनी है, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, वो रखना है ना हर बार, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। पर अगर साइन 30 की वैल्यू रख रहे हो तो बटे में कोस 30 की रखनी है, साइन 45 की वैल्यू रख रहे हो तो बटे में साइन 45 की वैल्यू रखनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू समझ में आ गई मैंने कैसे निकाली। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वापस से रफ करो इतना चीज। क्या निकाल रहा हूं मैं, tan 45 की वैल्यू। तो सबसे पहले साइन 45 की वैल्यू देखो कितनी है, साइन ये रहा 45 ये रहा, क्या आ गई वैल्यू 1/√3, सॉरी 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2, पूरे के बटे में कोस 45, ये रहा कोस और 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे लिख दो वापस से 1/√2। इतना आ गया। अब सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वाली की संख्या की मल्टीप्लाई बीच में, तो √2 एकम √2 बटे √2 एकम √2, कैंसल आउट करने के बाद 1/1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है 1/1। आया इतना समझ में। ये मैं अभी आपने सुना होगा हर जगह कि बटे में 1 नहीं लिखते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, लास्ट में हम इसको रफ कर देंगे, टेबल एकदम वैसी बना देंगे जैसे आपकी बुक के अंदर हैगी, ठीक है। लेकिन अभी जब तक हम लोग चल रहे हैं स्टेप से, तब तक हमको पूरा बटे में मान रखना है, ठीक है।
तो 0/1 हो या 1/2 हो, सबको बटे में लिखना है, कभी भी संख्या 1 नहीं लिखनी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो बाकी की वैल्यूज को आप अपनी कॉपी में सोल्व करना, मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका √3/1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/0। ठीक है एक चीज और समझ लो, जिसके बटे में 0 आता है ना, उसका आंसर 0 नहीं होता। इसकी मैं काटूंगा तो डिवाइड करके 0 आए ना, वो 0 नहीं आएगा, उसको आता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित, जो कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहो। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे इस प्रकार का निशान बना सकते हो या लिख सकते हो अपरिभाषित। ठीक है, देखो भाई, जितना चीज आपको समझनी थी ना, वो सारा खेल सिर्फ ये 3 लाइन को समझने का था। जिस बच्चे ने ये 3 लाइन अच्छी तरीके से समझ ली, अब लास्ट की 3 एकदम मक्खन जैसी है, आराम से समझ जाओगे, कुछ नहीं करना लास्ट की 3 लाइन के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग की लाइन मैंने कहां से बनाई, इस वाली चीज से। ये चीज क्या थी, स्टार्टिंग में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, खाली 4 तक नंबर्स को लिखना है, और फिर सबके अपॉन में 4, और सबके ऊपर चढ़ा दो अंडर रूट। फिर सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ रखनी है, लेकिन बटे में। ये 0 आया तो 0/1, क्योंकि किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। यहाँ 1 आया तो ये खाली 1 नहीं, इसके 1/1। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एक्सटर्नल चीज सिखाऊंगा आपको। पहले मैंने क्या कहा, जिस बच्चे ने ये 3 लाइन सीख ली बनानी, आगे की 3 लाइन बड़े प्यार सीख जाएंगे। अगर अभी भी आपको कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ लेना, क्योंकि यही 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए चौथी, पांचवी और छठी लाइन समझते हैं, पर कैसे ये समझिए। जो साइन होता है ना, वो रिवर्स होता है, या साइन रिवर्स उल्टा होता है, समझ लो बस, कोसेक का। ठीक है, और जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है। आया समझ में? साइन कोसेक का रिवर्स होगा, कोस सेक का रिवर्स होगा, और टेन कोट का रिवर्स होगा। इन 3 चीजों को समझते हुए यहाँ पे समझो। देखो मैंने ये भी निकाल लिया है साइन, देखो साइन पूरा निकाल दिया। अगर मैं इन सबको उल्टा कर दूं तो मेरे को कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। तो देखो मैंने जो अपॉन अपॉन में लिखवाया है ना संख्या, अब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिखवाया है। यहाँ पर मेरे को साइन पता है और कोसेक निकालना है, तो करना क्या है, मेरे को सिर्फ उल्टा करना है, रिवर्स करना है। 0/1 है तो यहाँ पर 1/0 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। तो देखो 1/0, ठीक है, 1/0। और मैंने बताया था जिसके बटे में 0 होता है, या तो आप उसके लिए ऐसा निशान लगा लो जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटी, और या तो फिर लिख दो अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ये तो आ गया कोसेक 0 की वैल्यू। अब कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 है, तो ये 2/1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखो 2/1। अब ये 1/√2 है तो ये क्या आ जाएगा, √2/1। अब √3/2 है तो उल्टा करो, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3। 1/1 है तो ये 1 ऊपर ये 1 नीचे, तो आंसर वही रहेगा 1/1। इतना समझ में आ गया है? कन्फर्म है? इस लाइन में मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जो साइन की वैल्यू थी उसको उल्टा कर दिया है, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। बस ये चीज मैंने लिखी है कोसेक थीटा के अंदर। तो साइन थीटा निकाल लोगे तो कोसेक थीटा सिंपल है। ठीक है, अब आया कोस थीटा। देखो आपने कोस थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, जरा कोस थीटा, सारे थीटा की वैल्यू, चाहे कोस 0 पूछ ले, कोस 30 पूछ ले, कोस 45, 60, 90, सबकी वैल्यू पता है। अब कोस थीटा पता है तो सेक थीटा अपने आप निकल जाएगा। इसको ही बस रिवर्स करो। कैसे? एक ऊपर नीचे है तो ये वाला 1 ऊपर, ये वाला 1 नीचे, तो आंसर वही रहेगा 1/1। फिर √3/2 है तो 2 ऊपर, √3 नीचे, 2/√3। 1/√2 है तो √2 बच्चा ऊपर और 1 नीचे। ध्यान रखना जो ऊपर है वो नीचे लिख रहा हूँ, जो नीचे है वो ऊपर लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि 1/2 है तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो बच्चा 2 ऊपर और 1 नीचे। 0 ऊपर 1 नीचे, तो 1 को लिखो ऊपर, 0 नीचे। ठीक है, यहाँ नहीं, थोड़ा इधर लिखते हैं, 1 ऊपर 0 नीचे। अब 0 जब नीचे होता है तो उसको आप बोल सकते हो इन्फिनिटी, या लिख सकते हो
अपरिभाषित, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। इतना है समझ में। तो 5 लाइन हम लोग समझ चुके हैं कैसे बनानी है। छठी लाइन समझ लो। अब हमको निकालना है क्या है, कोट निकालना है, कोट थीटा। कोट थीटा निकालने के लिए हमको tan की जरूरत है। तो देखो अपने tan निकाल रखा है, tan निकली हुई है पूरी पूरी लाइन। तो tan का अगर मैं उल्टा कर दूं तो कोट भी निकल जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा किया तो कोसेक, कोस का उल्टा किया तो सेक, tan का उल्टा करूंगा तो कोट निकलेगा। अब समझिए tan कितना है 0/1, तो 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नीचे। तो यहाँ पे लिखो 1 ऊपर 0 नीचे। अब 0 नीचे है तो क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 ऊपर 0 नीचे। इसको इस निशान से भी दर्शा सकते हो और लिख सकते हो अपरिभाषित। ठीक है, ये समझ में आया आपको क्या किया है मैंने। 0/1 था, 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे जिसके बटे में 1 होता है उसको इस निशान से भी दिखा सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब 1 ऊपर √3 नीचे, तो √3 को लिखो ऊपर और 1 को लिखो नीचे। 1/1 तो ये बच्चा क्या रहेगा 1/1, ये √3/1 है तो ये बन जाएगा 1 ऊपर √3 नीचे। ये 1/0 था तो 0/1। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को भी। देखिए अब जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी अब बस उस चीज को रफ कर दो। जैसे कि आपको पता है अपॉन में कभी 1 नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले 1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से रफ कर दिया। तो इसका आंसर खाली क्या बचा 0। और पौने 1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से रफ कर दो। और 1 ये रहा, और ये रहा 1, इसको भी रफ कर दिया। लिख ही देता हूँ मैं, ये रहा 1 है ना। और देखो ये रहा 1, इसको भी रफ कर दो। ये रहा 1, इसको भी रफ कर दो। ये रहा 1, इसको भी रफ कर दो। ये तो खैर लिखा ही रहेगा, ठीक है। और कहाँ है 1, ये रहा 1, रफ कर दो। इसको भी रफ कर दो और इसको भी रफ कर दो, ठीक है। ये रहा 1, इसको भी रफ करो, इसको भी, इसको भी। और ये वाला रफ होगा, ये रफ होगा और ये रफ होगा। अब देखो जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसी आपकी टेबल बन के आई है, ये 1 दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1, ये रहा, ठीक है। जैसी मैंने टेबल बनाई है वैसे ही टेबल आपकी बुक में भी होगी। आप ध्यान से समझ लेना। इस वीडियो के अंदर से आप जिस तरीके से नॉलेज निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने साइन की सारी वैल्यू को समझाया है, कोस की सारी वैल्यू को, tan की सारी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस वाले मेथड को दिमाग में एकदम बसा लो, तो साइन की वैल्यू अपने आप आने वाली है। साइन की वैल्यू आ जाएगी तो रिवर्स करने के बाद आपकी कोस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू, और 45 तो सेम होता है, ठीक है। और tan की याद कर लो, बस इन दोनों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर 3 वैल्यू आपने याद कर ली तो इनको याद करने की जरूरत है ही नहीं, बस रिवर्स कर दो। अगर मैंने पूछा sec 45 की वैल्यू बताओ, sec 45 की वैल्यू क्या है √2, पर कैसे, क्योंकि tan में सॉरी कोस में रहा होगा 1/√2, इसीलिए इसका रिवर्स करके आया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस टेबल को याद कर लेना। इससे अगले वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 के सारे सवाल इस टेबल के माध्यम से। अगर ये वैल्यू याद नहीं करी तो उस सवाल का, उस एक्सरसाइज का एक भी सवाल हम पे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज टेबल को याद कर लें और हम अगले वीडियो में मिलेंगे 8.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।